नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपको रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए एंड सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका पहला सवाल है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के पहले राष्ट्रपति जो बने थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 9 दिसंबर 1946। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा है? एशिया महाद्वीप। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? जो मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो कौन सा अंग है? वृक्क, यानी कि किडनी। किडनी जो है खून को साफ करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, किडनी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? बिजली का अच्छा चालक है कौन होता है? तांबा। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, तांबा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? जो गांवों में पंचायत प्रणाली चालू हुई थी वो कब हुई थी? 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1952। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, सूर्य का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य का सबसे ऊपरी भाग है वो भाग क्या कहलाता है? कोरोना। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कोरोना। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गंगा नदी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, जन गण मन किसने लिखा था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यानचंद्र। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्यानचंद्र। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, संसद की ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? जो संसद की ऊपरी सदन है उसको क्या कहा जाता है? राज्यसभा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राज्यसभा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? साथियों, तो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, पहला आम चुनाव भारत में कब हुआ था? जो भारत में पहला नॉर्मल चुनाव हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1951। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जो भारत का तिरंगा है उसमें जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 24 तीलियां। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जो सबसे पहले जो भारतीय
इंसान गया था वो थे राकेश शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राकेश शर्मा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो जो हमें विटामिन डी मिलता है वो किससे मिलता है? धूप से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा धूप। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा माउंट एवरेस्ट। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 19 है, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? साथियों, लाल किले का जो निर्माण करवाया था शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शाहजहां। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 है, संसद का बजट सत्र कब शुरू हुआ था? तो संसद का बजट सत्र कब शुरू होता है? फरवरी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा फरवरी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? 21 जून को। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 21 जून। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? साथियों, ये सवाल मेरे को इस साल बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी में 99% ये सवाल आएगा। इसका सही आंसर होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 23 है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जो स्वतंत्र भारत हुआ, अपना भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 24 है, कौन सा विटामिन आँखों के लिए ज़रूरी होता है? जो आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है वो कौन सा है? विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा विटामिन ए। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 25 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 26 है, आर्यभट्ट क्या थे? जो आर्यभट्ट थे वो कौन क्या थे? तो वो थे खगोल शास्त्री। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा खगोल शास्त्री। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 27 है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 28 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो भारत की अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाली भारतीय महिला जो है कल्पना चावला है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कल्पना चावला। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 29 है, संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ था? संविधान का निर्माण हुआ था वो कितने समय लगे थे जब रेडी हुआ था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 30 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय है कहाँ पर है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में।